दिन का पहला थप्पड़। एक्सक्यूज मी मैडम। क्यों ना क्यों कर दे तन्ने एक्सक्यूज, जीजा हो रहा है तुम्हारा। नहीं, हमको किसी का जीजा नहीं बनना है, क्लियरली। ना तो यहाँ मेला लग रहा है चौकी में, यो नटोरे दोनों क्यों आ गया यहाँ मुंह उठाए? देखिए, हमारा नाम है नट्टू नौटियाल, क्लियरली। ऐसा है कि जब हम छोटे थे तभी हमारी शादी हो गई थी, और अब जब हम जवान हो गए तो हमारे सब दोस्तों का गौना हो गया, यानी कि सब अपने अपने ससुराल जाकर अपनी अपनी बीवी को अपने घर ले आए, और हम हैं कि हमारा गौना अभी तक नहीं हुआ, क्लियरली। इसलिए हम अपने ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवाना चाहते हैं, क्लियरली। अरे यार, तुम आदमी हो या पजामा? गौना तुम्हारा अभी हुआ नहीं है, तुम उनके खिलाफ FIR लिखवाने आ गए। अरे गौना नहीं हुआ है तभी तो FIR लिखवाने आए हैं, क्लियरली। दिल में छुपा जो राज है वो खोलो, नट्टू नौटियाल जरा खुल के बोलो। ओहो, ना शादी का केस सुन के कतई इंटरेस्ट आ गया है केस में, हैं? बाहर जाके चाट खा ले, चल। ओके बाय। मैडम, मेरा भी बहुत मन कर रहा है, मैं भी जरा बाहर जाके चाट खा लूं। तू चाट ना चाटा खा ले, तू बोल। जी, ऐसा है कि पिछले 3 सालों से हम पूरी तैयारी के साथ कपड़े, गहने, मिठाइयां लेकर अपने ससुराल जाते हैं कि आज गौना हो जाएगा, और जो हमारे ससुराल वाले वो हमारी इतनी खातिरदारी करते हैं मैडम कि हम क्या बताएं। और जब भी हम सोना का यानी कि अपनी बीवी का जिक्र करने लगते हैं ना, तभी कोई ना कोई या जलेबी या लड्डू या कुछ ना कुछ हमारे मुंह में डाल देता है, जिससे हमारी पेट खराब हो जाता है। और उसके बाद जो वो सूजी का हलवा खिलाते हैं ना, उससे हमारे आंतों में सूजन हो जाती है, और उसके बाद 2-3 महीने तक अस्पताल में इलाज करने के बाद फिर हम पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर सामान खरीदते हैं, फिर अपने ससुराल जाते हैं कि आज गौना होगा, पर नहीं होता है। इतने 3 सालों से हर बार वो सारा सामान तो रख लेते, लेकिन हमारा गौना करके ही नहीं दे रहे, क्लियरली। भाई वो तो थारे संग घोरना इंसाफी हो रही है। अरे यो किस प्रकार के पेरेंट्स हो रहे हैं जो बेटी ने ससुराल भेजने की जगह दामाद ने अस्पताल भेज रहे हैं? बुला सालों ने। ओके। कसम पत्नी की, हम है त्रिभुवन तंबोला, ये है हमारी पत्नी बारामासी तंबोला, ये है हमारा बेटा तांबा तंबोला, ये है हमारी छोटी बेटी चांदी तंबोला। इसको तो आप जानती ही हैं। ओ, किट्टी पार्टी गेम, ससुर एंड कंपनी। क्यों ना कर रहा बेटी का गौना? ना बेटी सोना को 100 पीस बना के घर में ही रखेगा। विदा क्यों ना कर रहा उसने तू? अरे इसमें फादर की गलती नहीं है, जीजा जी की है, कसम जीजी की। और हमें क्या मालूम ये गौना करवाने आए हैं, बात कर रहे हैं एकदम से। हाँ, वहाँ हम गौना नहीं साइकिल में हवा भराने आते हैं ना, क्लियरली। बताइए। हमने कही कसम पति की, बिटिया तुमने कभी गौने की बात छेड़ी तो नहीं? ले लो। क्या कह रही है यो आंटी? न तेने गौने की बात छेड़ी ना तो क्या कहता है तू इनके घर में जाके? देख लो, मैडम से झूठ मत बोलना, क्योंकि हमारी मैडम एक नंबर की अड़ियल, मेरा मतलब गुस्से वाली हैं। देखिए मैडम, होता क्या है कि वहां जाकर जब भी हम गौने की बात छेड़ने ही लगते हैं, तभी इनमें से कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमारे मुंह में ठूस देता है, क्लियरली। चलो इस स्यापा खत्म करो, तुम गौने की बात यहीं छेड़ लो। हाँ, कसम पत्नी की, अब हमारी ये दिन आ गया है कि हम अपनी बहू बेटियों की शादी ब्याह गौना की बातें यहाँ थाने में करें। अरे सही अंकल, ऐसा है कल आएगा यो तुम्हारे घर में, गौने की बात करेगा, और कल गौना हो जाना चाहिए, कल बेटी विदा कर देना। समझे कि मैं समझाऊं अपने स्टाइल में? कसम पत्नी की, हम समझ गए हैं, आखिर हम लोग इज्जतदार लोग हैं। चल चल चलो भाई, भाग यहाँ से, चल। अच्छा नमस्ते। ओ, तुम भी निकलो यार, यहाँ क्या खड़े हो, चलो। थैंक यू। बहुत हुआ। अंकल आपके स्कूटर का टायर लाया हो। अरे मैडम फिर से आ गया, रोज तंग करता है। दिखा बेटा, ये टायर मेरे स्कूटर का नहीं है, क्योंकि मेरे स्कूटर में दोनों टायर हैं, और अगर स्कूटर का टायर लाए भी हो तो एक क्यों लेकर आए हो? स्कूटर में 2 टायर होते हैं, दूसरा टायर कहाँ है? ये तेरी तो मैडम, ये खन्ना का बच्चा ना रोज रोज तंग करता है मुझे, छेड़ कर जाता है मुझे। अब तो चीज ही ऐसी है। अब भाई ऐसा है, ना रहेगा टायर और ना कोई छेड़ेगा।
गोपी यार, ये भिखारी अंदर कहाँ से आ गया? चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो, आगे बढ़ो। अरे अरे, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं हूँ नट्टू नटियाल क्लियरली। नहीं, तुम हो नट्टू नौटियाल, लेकिन कैसे हुआ तुम्हारा ये हाल? ओके बाय। कहीं तुम गलती से किसी और के घर में विदाई करवाने तो नहीं घुस गए थे? नहीं मैडम, 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 मैडम कजन हो रही है थारी, न कतई मैडम मैडम के बिना जीना लग रहा। क्या बात हो गई, क्यों ऐसा पिटा हुआ सा आया? तू तो विदाई लेने गया था। कसम पत्नी की हमने पीटा है इसे। लेकिन ये तो गौना करवाने गया था ना। हाँ, जैसे ही हम वहां गए और हमने सामान वामान देकर हमने सोचा हम कहते हैं अभी, तो हमने कहा छेड़ू। कसम जीजी की, हमारा खून खोल गया एकदम से। अरे हमारी छोटी बहन जो चांदी है, ये चांदी, इससे बोले कि एकदम छेड़ू। कसम पत्नी की, उसके बाद इसने हमारी पत्नी 12 मासी की ओर देख के कहा छेड़ू। कसम जीजी की, आप एक बार बताओ कि आपके घर में आके आपकी माँ बहन के सामने उनसे कोई बोले कि छेड़ू? अरे हमने उसको रगड़ा रगड़ा के लपटा के चुपटा के मारा। पूछ रहे उनसे। वो दरअसल हुआ क्या कि वहां जाकर सामान वामान देकर जब इनकी खातिरदारी हो रही थी, चाय नाश्ता किया हमने, तो हमने सोचा कि अब हम गौने की बात छेड़ते। हमने आहिस्ता से कहा कि छेड़ो क्लियरली। अरे पूरा सेंटेंस मुंह से ना फूट सके कि गौने की बात छेड़ू, ना बस छेड़ू बोल रहा। और तुम ना कतई आतुर व्याकुल, ना इसकी बात ना सुन सके, एक शब्द सुन के जो है इस पे पिल पड़े सबके सब। जिया जी गलती हो गई बस। हाँ ठीक है। तू एक काम कर, तू यहाँ से निकल, थारा गोना करवा दूंगी मैं, टेंशन मत ले, फिलहाल निकल यहाँ से। ठीक है, थैंक यू। और आप भी लेडीज किटी पार्टी प्लीज निकलिए। लेडीज हो रहा है, तू लेडीज हो रहा है, तू लेडीज हो रहा है। गलती हो गई। हाँ बाप बेटे, फॉलो मी। मैडम ये सब लौका वौका। देखिए मैडम, हम लोग इज्जतदार लोग हैं। हाँ तभी तो इतने इज्जत से इज्जत अफजाई कर रही हूँ मैं। हाँ, वरना हमारी मैडम एक नंबर की दरिंदी खून कारनी, मेरा मतलब है गुस्से वाली हैं। यदि जिंदा सही सलामत ना सिंगल पसली पूरा असली घर जाना मांग रहे हो ना दोनों के दोनों, तो ये खुल के बताओ थारी बेटी सोना का गोना क्यों ना करके दे रहा तू? अरे कसम जीजी की, अब जीजी घर में हो तब तो जीजी का गोना होगा। हैं? तो क्या सोना घर में नहीं है? अगर नहीं है तो किथे है? यही तो पता नहीं है। कसम पत्नी की, देखिए मैडम, अब हमारे घर की इज्जत आपके कदमों में है। कसम पत्नी की, 3 साल पहले सोना घर से भाग गई थी और आज तक उसका कुछ पता नहीं चला है। अब ये बात हम दामाद जी को बताएं भी तो किस मुंह से बताएं? इसीलिए उस बेचारे के मुंह को मिठाई से ठूस ठूस कर तुम उसका मुंह बंद कर देते हो। अरे तो और क्या करें? कसम जीजी की, अगर ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई तो हम तो बदनाम हो जाएंगे। और वैसे भी इनके धोबिन के साथ के किस्से खूब मशहूर हो रहे हैं। धोबिन के पति ने जब धोबिन को तलाक दे दिया तो तलाक के बाद ये धोबिन के साथ पकड़े गए, तो उसके पति ने इनके मुंह पे पेल के थप्पड़ मारे हैं। पूछ लो इनसे। अरे तुम रहो ताबा। देखिए मैडम, अभी हमें अपनी छोटी बेटी चांदी की भी शादी करनी है और ये ताबा पड़ोस के गुप्ता जी की लड़की को भगाने के चक्कर में है। जी। अब जिसकी बड़ी बहन घर से भाग गई हो उससे कौन शादी करेगा? हमारी बेटी चांदी की शादी कभी नहीं हो पाएगी। आपको मेरी बेटी की शादी का वास्ता। अरे सही अंकल, ओके ओके भाई, ऐसा है बेटी की शादी का वास्ता दे रहे हो ना, तो भाई तब तो मदद करनी पड़ेगी, पर ना 50,000 ढीले करो। दिए। ये मन नहीं हो बताओ कि नट्टू ने जो है तुम्हारी बेटी सोना को लास्ट टाइम कब देखा था? बचपन में। हाँ। मतलब वो उसे पहचानता नहीं है? न कसम जीजी की। ओहो बड़ा गुलगुले। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टिंचू टपोली धोखे की गोली आइडिया आ रहा है। ना तो बंदूक की गोली खा के देगा तू आइडिया। सुनिए तो मैडम, देखिए मैडम, उस नट्टू नौटियाल ने सोना को देखा ही नहीं है। अब अगर हम सोना बनाकर वहां पर किसी मोटी मर्दाना औरत को पेश कर दें तो नट्टू नौटियाल शादी से मना कर देगा और खुद ब खुद भाग जाएगा। फिर ना बचेगा नट्टू और ना होगा गौना। ही विल बी गौना। तू
तुम्हारी सुहागरात पे न दूल्हे को रूम में धकेलेगा शर्मा के। लेकिन मम्मी जी, हम इतनी मोटी और मर्दाना औरत लाएंगे कहां से? मैडम हाँ, ये भाई मन पे रहा है ये छोरी थोड़ी सी मोटी हो रही है। और थोड़ी मर्दाना भी। भाई ऐसा है कि हमने जो है इसलिए इसके पेरेंट्स को आज यहाँ ना बुलाया कि कतई तू इनकार भी कर देना तो कोई टेंशन वाली बात ना है बेटा। ना मैं सही भली भांति से अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि थारे जैसा हैंडसम ना गुड लुकिंग आदमी ऐसी मोटी मर्दाना औरत के संग जिंदगी ना बिता सके, तो डोंट वरी। इसीलिए तो मेरे पुराने आशिक भी चमन चतुर्वेदी और इब्राहिम ईश भी मुझे छोड़कर भाग गए। आप तो मुझे छोड़कर नहीं भागेंगे ना? क्या? अरे तू कुछ ना बोल बेटा, मन ने बेरा है कि तन्ने यो छोरी कतई पसंद है। क्या 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 क्या? और वो भी क्लियरली। क्या है ना मैडम कि जमाना बहुत जालिम है और हम ठहरे सीधे साधी नट्टू नोटियाल क्लियरली। अरे हमें तो इन्हीं की तरह बॉडीगार्ड नुमा बीवी चाहिए थी और वो मिल गई। मैडम अब सोना का गौना यहीं से होगा, आप सबको बुलवा लीजिए, हम कल ठीक 10 बजे यही गौना लेकर आएंगे। अरे आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, मिल गई, थैंक यू गॉड। सोना डार्लिंग, बस आज की रात अकेले सोना और फिर कल से तो नाचे नाचे। भाई आई कांट हेल्प इट इफ यू आर लुकिंग सो गुड। नहीं मैडम, नहीं नहीं, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ओ भाई ओ ट्रिपल स्टोरी त्रिभुवन देख के घोर समस्या मचा दी है। अरे थारी बेटी के चक्कर में हमारे हवलदार का हनीमून होने जा रहा है। देखिए मैडम, इसकी फीस तो हम भर चुके हैं, अब ये प्रॉब्लम आपकी है। देखो बेटा, हिम्मत मत हारो। जो इंसान मुसीबत में हिम्मत हार जाए उसे इंसान नहीं कहते हैं। अब कुछ दिन उसके साथ रह के देख लो। यहाँ मेरी इज्जत का ट्रांसफॉर्मर फूकने जा रहा है और तू प्रवचन के लट्टू जला रहा है। देख भाई गुलगुले, ऐसा है मैंने कमिटमेंट दे दी है और माल ले लिया है। भाई कमिटमेंट इज कमिटमेंट एंड आई हैव गिवन माय वर्ड। तो ईब तो जो है हमारे बचन की लाश तू रखे। कल होगा चौकी में गौना। आराम से। ये लो साले साहब, इस बार पिछली बार से भी बड़ा फ्रिज लाए हैं। ये लो भाई, गौना का सारा सामान आ गया। अब जल्दी से सोना को बुलाओ, और इंतजार नहीं हो रहा, और जल्दी कराओ हमारा गौना क्लियरली। अब सोच लो, तुम बड़े नाजुक से हो, अगर उसने तुम्हें बाहों में उठा के जप्फी चप्पी डाल ली ना फिर। एक मिनट अंकल, आप तो चुप ही रहो। देखो बेटा, ऐसा है कि हमने सोना को समझा दिया है, कसम पत्नी की पति की होके रहना और कभी बाबुल का नाम बदनाम न करना। कसम जीजी की। हमने जीजी से कह दिया है कि जीजा जी को कभी भी खुश मत रखना है? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कभी शिकायत का मौका मत देना है। लो जीजी आ गई। आ गई। देखो कितना जच रही है। अरे हमने कही लल्ली, कसम पति की, चाहे जो भी हो जाए लौट कर वापस माई के घर कभी नहीं आना। नहीं, इसी बात पे नट्टू करेगा सोना को किस। सोना, हम तुम्हें करेंगे बहुत मिस। हाँ भाई, तो लो हम अपने सोना के साथ सोने चले, मेरा मतलब कि घर बसाने के लिए चले। और अगले साल जब एकदम सोना डार्लिंग की तरह छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, तब फिर आएंगे हम यहाँ मिठाई लेके। चलो चलो सोना डार्लिंग, चलो चलो जल्दी चले। ओ एक मिनट हो, उतावले हैं ना, इतनी जल्दी क्या हो रही है?
अरे अपनी सोना को तो लेता जा। हाँ जी, सोना कोई तो लेके जा रहा है, ये है ना हमारी सोना डार्लिंग। अच्छा, ना तो यो कौन है? आजा बेटा। मैडम, ये खूबसूरत कन्या कौन है क्लियरली? भाई, इंट्रोड्यूसिंग टू ऑल द ओरिजिनल, द रियल, द वन एंड ओनली सोना। तो फिर ये खूबसूरत औरत कौन है? ये है हमारे चौकी के हवलदार मुलायम सिंह गुलगुले। That's me, my friend. गॉड, बच गया क्लियरली। तंबोला फैमिली के तंबोलो, न मन ने तो तभी शक बैठा था इस आदमी पर, न जब यो कह रहा कि हमारी बेटी तो जो है 3 साल से भगी पड़ी है। अरे जिस बाप की बेटी 3 साल से भग रखी हो, उस बाप को घना इंटरेस्ट आ रहा दामाद को अस्पताल पहुंचाने में, और न गौने का इतना घना सारा माल हड़पने में हर बार। बस तभी जो है इसके कैरेक्टर पर हमारी उंगली उठी थी। लेकिन ये असली वाली सोना 3 साल तक कहां थी क्लियरली? यो 3 साल तक इसी के घर में कैद थी। इस आदमी ने अपने फर्स्ट फ्लोर पर इस छोरी को कैद करके रखा था। जब हमने इंक्वायरी बिठाई और इनके घर के बाहर पुलिस की जांच पड़ताल कराई, तो एक बड़ी हैरानी किसी चीज पाई कि भाई फर्स्ट फ्लोर की एक खिड़की पे बाहर की तरफ से ताला लग रखा है, और उसी ताले से मिली मन्ने इस केस की चाबी। 3 साल तक इस आदमी ने इस छोरी को अपनी कैद में रखा। पूछो क्यों? ना तू पूछेगा ऐसा एक बाप क्यों कर सके? पूछ क्यों? हाँ, क्यों? वो यो, क्योंकि यो आदमी सोना का बाप ना है। अरे यो इस छोरी का सौतेला बाप से। क्या? सोना के बाप ने इसके लिए एक वसीयत बनाई थी कि उसकी सारी जायदाद सोना की शादी के बाद सोना की और सोना के पति की हो जाएगी। और यह बात इस कमीने लालची आदमी से जो है हजम कतई ना हुई, तो इसने एक दूसरी वसीयत बनाई जिसमें यह लिखा था कि सोना अपनी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम करेगी। पर जब छोरी ने कागज पे साइन करने से इनकार कर दिया, तो 3 साल इसने इसे कैदी बना के टॉर्चर करा अपने घर में। ये बालकों, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस? धर लो इन लालच के पुतलों ने, और स्पेशली इस माँ के नाम पर कलंक रूपी औरत ने। इनकी वसीयत तो मैं बनाती हूँ ठाणे में। थैंक यू। हाँ, थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ भाई बेटा, ऐसा है, लेके जा अपनी सोना। जीवन भर एक दूसरे के ही होना, और मिलकर पैदा करो गिल्लू, चिंकी और मोना।